लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब देने का। हमारे चैनल में एक वीडियो है जिसमें और लड़की और लड़का पर नमाज कब फ़र्ज़ होती है, कब ये बालिग होते हैं और बालिग होते वक्त ही नमाज फ़र्ज़ होती है, इस पर एक मेरा वीडियो है। इस पर किसी ने कमेंट्स किया है। इन्होंने कहा कि आप इसको कुरान से साबित कीजिए, और इन्होंने ये कहा कि ये कुरान से कहाँ साबित है कि बालिग होने पर ही लड़के पर या लड़की पर नमाज फ़र्ज़ होती है। ये कुरान से साबित करने के लिए इन्होंने पूछा है। और फिर उन्होंने पूछा है कि कुरान और शरीयत में कौन बेहतर है, या कुरान बेहतर है कि शरीयत बेहतर है, ये इन्होंने पूछा है। बहरहाल पूछने वाले लोग होते हैं, सवाल होता है, जैसा जहन में आता है सवाल करते हैं। अल्लाह करीम सवाल करने की भी तौफीक दे। और मैं जवाब पेश कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। पहली बात कि कुरान और शरीयत में क्या अफजल है, तो याद रखिएगा शरीयत जो है ये कुरान हदीस का ही नाम है। शरीयत कुरान से कोई अलग चीज़ नहीं है, यानी शरीयत कुछ अलग है कुरान कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। या शरीयत सिर्फ हदीस को कहते हैं, कुरान कोई अलग चीज़ है, ऐसा नहीं है। शरीयत जो है ये कुरान और हदीस के मजमूए का ही नाम है। कुरान को भी शरीयत कहते हैं, हदीस को भी शरीयत कहते हैं। ये याद रखिएगा, दोनों अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। जी हाँ, शरीयत जो है ये कुरानी अहकाम को भी शरीयत कहेंगे। अहादीस पाक में, हदीसों में जो अहकाम आए हैं वो भी शरीयत ही हैं। अब आप ये कहें कि कुरान से ये साबित करें कि बालिग होना, ये बालिग होने पर ही नमाज फ़र्ज़ होती है, इसको कुरान से साबित करें। आप इस बात से आपको ये लग रहा है कि शायद आप सिर्फ कुरान को ही मानते हैं, हदीस को नहीं मानते। अगर ऐसा है तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ऐसा अगर आपने दिमाग बना रखा है, आपके जहन में इस तरह के ख़यालात अगर आते हैं, तो आप अपनी इस्लाह यूँ कर लें कि नमाज के ताल्लुक़ से देखें। कुरान पाक ने कहा अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। नमाज में फ़राइज़ कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, नमाज में सजदा कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, नमाज पूरी पढ़नी कैसे है, ये कुरान पाक बिल्कुल भी नहीं बता रहा है। ये सारी खबर हदीस पाक में है। कुरान पाक ने कहा अतिमुस्सियाम, रोज़ा रखो। कुरान पाक ने कहा अतिमुस्सियाम, रोज़ा रखो। अब ये रोज़ा कैसे रखना है, कितने टाइम इफ्तार करेंगे, कितने टाइम इसको सहरी ख़त्म होती है, ये सारी बातें ये जो है कुरान पाक में मुकम्मल तफसील के साथ नहीं है। कुरान ने कहा अतिमुल हज, हज करो। हज के सारे अरकान, हज में कब कहाँ कैसे क्या करना है, ये कुरान पाक में नहीं है। कुरान पाक ने कहा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम अर्रिबा, खरीदो फरोख्त हलाल है, सूद हराम है, ये कुरान ने कहा। अब किस तरह किस खरीदो फरोख्त हलाल है, कौन से तरीके में सूद होता है, कब सूद होगा कब सूद नहीं होगा, ये भी कुरान पाक नहीं बता रहा है। तो आप ये सब कैसे मानिएगा? खरीदो फरोख्त और फिर सूद वाले मामलात में आप कैसे, किस पे आप यकीन कीजिएगा? नमाज का तरीका कहाँ से लाइएगा, हज का तरीका कहाँ से लाइएगा, रोज़े के सारे मामलात कहाँ से लाएंगे? आपको हदीस की तरफ आना ही पड़ेगा। और फिर ये कि अल्लाह करीम ने ख़ुद अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में फरमाया कि इनके जो फरमान है, जो हदीस हैं, वो हमारे लिए हुज्जत हैं, हमें मानना पड़ेगा। अल्लाह करीम ने ख़ुद इरशाद फरमाया है। जैसे कुरान पाक है, सूरे हश्र की आयत नंबर 7 है, अल्लाह फरमाता है वमा अताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अल्लाह फरमाता है और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाएं वो लो, और जिससे मना फरमाएं उससे बाज रहो। ये तो कुरान कह रहा है कि रसूलुल्लाह का हुक्म मानो। इस तरह के कई मफहूम वाली आयतें हैं, तो कुरान भी कह रहा है, और ज़रूरत भी है। बिना हदीस के मानने के दीन मुकम्मल ही नहीं होगा। ये बहुत अजीब बात आप कर दिए हैं कि आप इसको कुरान से साबित कीजिए। ठीक है, कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मरकज़ है, हमारा माखज़ है, इस्लाम की बुनियाद ही कुरान है। लेकिन कुरान को समझने के लिए हदीस निहायत ही ज़रूरी है। बिना हदीस के कुरान समझना तकरीबन बहुत मुश्किल है। बहरहाल उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।